नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है राधा रानी की कहानियां। वृंदावन के मधुर गांव में एक समय की बात है। वहां पर बड़ी ही खुशियों भरी माहौल था, क्योंकि श्री कृष्णा वहां के माखनचोर किशन के रूप में विराजमान थे। उनके साथी और गोपियां भी वहीं थीं, और उन्होंने वृंदावन को स्वर्ग के समान बना दिया था। राधा, वृंदावन की रानी, श्री कृष्ण की प्रिय गोपिका और सबसे प्यारी थी। उनका संबंध श्री कृष्ण के साथ बहुत ही विशेष था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और वक्त बिताते थे। एक दिन वृंदावन में एक अद्भुत घटना घटी। गांव के एक गांव वाला बड़ी ही उदासीनता से गांव के मंदिर में पहुंच गया। वह रोते हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा ने इसे देखा और श्री कृष्ण के पास आई। वह गांव वाले को सहानुभूति से पूछती है, भगवान, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ है? गांव वाला रोते हुए बताता है, महारानी, मेरा छोटा सा बेटा बीमार हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें उसका इलाज कराने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राधा का दिल दुख गया और उन्होंने तय किया कि वे खुद ही उस गांव वाले की सहायता करेगी। उन्होंने अपने गहनों से सब सोने चांदी के आभूषण निकाले और उन्हें गांव वाले को दिया। गांव वाला बड़ी ही आश्चर्यचकित हुए और धन्यवाद करते हुए अपने छोटे बेटे के साथ वहां से चले गए। इसके बाद श्री कृष्णा ने राधा से पूछा, राधे, तुमने अपने आभूषणों को क्यों दिया? तुम्हारी तो ये बड़ी कीमती चीजें थी। राधा मुस्कुराए और बताया, मेरे प्यारे श्री कृष्णा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दुख कम होता है और खुशी बढ़ जाती है। मेरे लिए तुम्हारी देखभाल करना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खुशियां हैं। श्री कृष्णा राधा की दृढ़ भक्ति और दया को देखकर मुस्कुराए और कहा, राधे, तुम्हारी यह भक्ति और दया ही तुम्हारे प्यारे प्रेम भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। तुम्हारी इस श्रद्धा ने मेरे दिल को छू लिया। राधा की कृपा और भक्ति की गहरी भावना ने श्री कृष्णा के दिल को पूरी तरह से जीत लिया। वह जान गए कि राधा की मासूमियत और सादगी में ही वास्तविक प्रेम और भगवान की कृपा छुपी हुई है। इसके बाद श्री कृष्णा ने राधा के साथ और भी अधिक समय बिताने का निर्णय किया। उनका प्रेम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गया और उनकी विशेष साथी बन गई। वृंदावन के लोगों ने राधा रानी की कृपा के किस्से को सुनकर अछूत या श्री कृष्णा के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति बढ़ा दी। उन्होंने सीखा कि प्रेम में सच्चाई और दया होना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वृंदावन के मधुर गांव में श्री कृष्णा और राधा रानी की प्रेम और राधा रानी की कृपा की कहानी लोगों के दिलों में सदा बसी रही, और उन्होंने सबको सच्चे प्रेम और भगवान की आस्था का महत्व याद दिलाया। इसके बाद कुछ समय तक वृंदावन में शांति और सुख शांति चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ अद्वितीय घटनाएं घटने लगी। एक रात वृंदावन के गांव में अचानक ही एक गहरे अवाद्य आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज भयंकर थी और सबकी आंखें डर से फड़क गई। लोगों ने धीरे धीरे वहां की ओर बढ़ना शुरू किया और उन्होंने देखा कि गांव के पास के जंगल में एक अद्वितीय दिव्य प्रकृति खड़ी थी। वह प्रकृति अद्वितीय तरीके से प्रकट हो रही थी, जैसे कि भगवान अपनी असली स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। लोग वहां पहुंचकर देखते हैं कि ये दिव्य प्रकृति राधा रानी के रूप में थी और उनके चेहरे पर एक अद्वितीय प्रकार की प्रकाटी और दिव्यता थी। राधा रानी के प्रकट होने से लोग हैरान थे, लेकिन वे भगवान के दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए आश्चर्यचकित और खुश थे। राधा रानी ने वर्णनीय सुंदरता और दिव्यता में विराजमान थी और उनकी आंखों से प्रेम और करुणा की बूंदें बह रही थी। राधा रानी के प्रकट होने पर वृंदावन के लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ उनका स्वागत करते हैं। वे उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और उनके पास जाकर अपने समस्याओं का समाधान पूछते हैं। राधा रानी के मुख से निकली वो विशेष आवाज सुनकर सबके दुख दूर हो जाते हैं और वे सुखमय जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इस अद्वितीय घटना ने वृंदावन के लोगों की आस्था को और भी मजबूत किया और उन्हें यकीन दिलाया कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की मदद के लिए प्रकट हो सकते हैं। राधा रानी की कृपा और उनकी असीम प्रेम ने सबको एक साथ जोड़ दिया और वृंदावन को अद्वितीय भक्ति और प्रेम का सेंटर बना दिया। इस प्रकार वृंदावन के मधुर गांव में हर दिन नए चमत्कार और आश्चर्य के साथ भगवान श्री कृष्णा और उनकी प्रिय गोपिका राधा रानी के प्रेम का जादू जारी रहा। वे सभी खुश और संतुष्ट थे, जानते हुए कि भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की कृपा उन पर बनी रहेगी। कुछ समय बाद एक और घटना ने वृंदावन को हिला दिया। एक रोज रात के समय गांव के एक साधु बाबा वृंदावन आए और उनके पास रुक गए। वे बड़ी ही आत्मा संयमी और अद्भुत दिव्यता के साथ दिखाई दिए। गांव के लोग उनका स्वागत करने और उनके आशीर्वाद पाने के लिए एकत्र हो गए। साधु बाबा ने एक अद्वितीय संदेश दिया, ये गांव भगवान की कृपा से धन्य है और यहाँ की आस्था और प्रेम अद्वितीय है। परंतु एक दिन ये सब समाप्त होगा।
एक विशेष प्रकृति आने वाली है जिससे गांव का भविष्य बदल जाएगा। इस संदेश ने सभी को चौंका दिया और वे साधु बाबा के शब्दों का मतलब समझने में संघर्ष कर रहे थे। वक्त बीतता गया और गांव में लोग इस संदेश को भूलने लगे, लेकिन वह समय बिल्कुल भी दूर नहीं था जब उस संदेश का सच सबके सामने आना था। एक दिन वृंदावन में बड़ा ही अद्वितीय घटना घटी। सभी के आंखों के सामने श्री कृष्णा और राधा रानी की आभूषणों से भरी हुई एक राह दिखाई दी और उन्होंने वर्णनीय दिव्य रूप में प्रकट हो जाने का आलम दिखाया। सभी लोग उस दिव्य दृश्य को देखकर हैरान थे और उनके दिल धड़क रहे थे। ये दृश्य अत्यंत सुंदर और दिव्य था और लोग विचलित हो गए कि क्या ये श्री कृष्णा और राधा रानी की कृपा का प्रतीक है। राधा रानी की विशेष कृपा और भगवान के प्रति उनकी अनवरत प्रेम ने गांव के लोगों को सच्चे आस्था की ओर ले जाया। ये घटना ने सभी को याद दिलाया कि भगवान का प्यार और कृपा कभी भी अद्वितीय और असरदार होता है और हमें उसके प्रति निष्ठा बनी रहनी चाहिए। इस दिव्य घटना ने वृंदावन के लोगों की आस्था को और भी मजबूत किया और उन्हें यकीन दिलाया कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम उसकी प्रकृति को देख सके या नहीं। ये घटना वृंदावन के लोगों के दिलों में भगवान के प्रति नया आदर्श और समर्पण का भाव लाए। इसके बाद गांव में एक अद्वितीय शांति और प्रेम की माहौल छाया रहा और लोग एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ गए। वे अब और भी समर्पित और प्रेम भरे दिलों से भगवान का भजन करने लगे और उनका प्रेम और भगवान के प्रति आस्था सदैव बढ़ती रही। राधा रानी की कृपा और उनका दिव्य दर्शन ने वृंदावन के लोगों की जीवन को सदा सुखमय बनाया और उन्हें भगवान की असीम कृपा और प्रेम का एहसास कराया। वृंदावन का घरेलू माहौल अब और भी प्रेम और आस्था के साथ भरा हुआ था, जब भी वे भगवान के प्रति अपना समर्पण करते। इस रूप में वृंदावन के मधुर गांव में श्री कृष्णा और राधा रानी की प्रेम और राधा रानी की कृपा की कहानी ने लोगों को सच्चे प्रेम और भगवान की आस्था की महत्वपूर्ण सीख दिलाए और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। कुछ और समय बाद वृंदावन में एक और घटना हुई जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन एक अजीब सी गूंथी हुई पुरानी पुस्तक गांव के एक पुराने मंदिर के पास मिली। यह पुस्तक बड़ी पुरानी और रहस्यमयी थी और उसमें कुछ अजीब चित्र और लेख थे जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। राधा रानी ने इस पुस्तक को देखा और दिल में एक अजीब सा सुस्पष्टि आया कि यह पुस्तक कुछ विशेष छिपा रहती है। वे इस पुस्तक को अपने साथ लेकर गांव के लोगों के पास गईं और यह पुस्तक उनके लिए एक आश्चर्यचकित कहानी का आरंभ कर दिया। पुस्तक के लेखों और चित्रों का अर्थ खोजने में वे दिन रात लग गए। यह पुस्तक वही विशेष जगह के बारे में बताती थी जिसे श्री कृष्णा और राधा रानी अपने विशेष प्रेम और कृपा से संजीवनी बनाने के लिए बदल देंगे। लोगों ने पुस्तक की छवियों के तहत किए गए खोज के द्वारा वह खोज निकाली कि इस जगह के नक्षत्र और मंत्रों के बारे में है जो एक दिव्य आत्मा को जीवित कर सकते हैं। इस जगह की तलाश में गांव के लोग वृंदावन के प्रसिद्ध वनों में निकल पड़े। उन्होंने बड़ी मुश्किल से वह जगह पाई जहां इस पुरानी पुस्तक में बताई गई थी और वहां पर एक दिव्य रूप बना हुआ विगत वर्षों से बरसात में डूबा हुआ था। राधा रानी के नेतृत्व में गांव के लोगों ने मिलकर उस वन की तलाश में प्रयास किया और वह दिव्य रूप को देखा। वे समय बर्फीले बादलों में डूबा हुआ था और उनके पास वही पुराना प्रेम और कृपा था जिसका उन्हें इंतजार था। इसके बाद एक अद्वितीय और दिव्य मंत्र का पालन करते हुए राधा रानी ने उस दिव्य रूप को जीवित कर दिया और गांव के लोगों को उसकी कृपा से बड़ी खुशी मिली। ये घटना ने वृंदावन के लोगों को ये सिखाया कि भगवान की कृपा असीम होती है और वह कभी भी अद्वितीय रूप से प्रकट हो सकते हैं। वे उसकी कृपा और प्रेम में सदैव विश्वास और आस्था बनाए रखने की महत्वपूर्णता को समझ गए। गांव के लोगों के दिलों में अब और भी गहरा प्यार और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ गया। राधा रानी की कृपा और उनके दिव्य दर्शन ने गांव के लोगों की जीवन को सदैव सुखमय बनाया और उन्होंने समझा दिलाया कि भगवान का प्यार और कृपा अद्वितीय होता है और हमें हमेशा उसके प्रति आस्था और समर्पण बनाए रखनी चाहिए। इसी तरह वृंदावन के मधुर गांव में वृंदावन की रानी राधा रानी की कृपा और प्रेम की कहानी ने लोगों को उनके दिलों में सच्चे प्यार और भगवान की आस्था की महत्वपूर्ण सीख दिलाए और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। गांव में सुख और शांति का माहौल बना रहा और लोग भगवान के प्रति अपनी अद्वितीय प्रेम और आस्था के साथ जीने का संकल्प लिए। इस प्रेम और आस्था भरी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अद्वितीय जीवन दर्शन का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।